साइबर स्पेस का महाज जहां गोलियां नहीं बल्कि कोड और हैकिंग इस्तेमाल होती है। आइए आपको समझाते हैं कि साइबर जियोपॉलिटिक्स क्या है और तनाज़े के दौर में आप खुद को ऑनलाइन कैसे महफूज रख सकते हैं। 1 मार्च इतवार के दिन एक गैर मामूली वाकया पेश आया जब पाकिस्तान के सरकारी सैटेलाइट को एक साइबर हमले का सामना करना पड़ा। हैकर्स ने न सिर्फ सिस्टम्स को निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल्स की लाइव नशरियात तक रसाई हासिल कर ली। जियो न्यूज और ARY न्यूज जैसे नुमाया चैनल्स की लाइव फीड हैक करके इस पर फौज मुखालिफ पैगामात नशर किए गए। दिलचस्प बात यह है कि अगले ही दिन एक और वाकया सामने आया। इस बार भारतीय न्यूज नेटवर्क हैक हुआ और वहां पर पाकिस्तान आर्मी के हक में वीडियोस नशर होने लगी। इसी दौरान इस्राएली मीडिया चैनल्स भी साइबर हमले की जद में आए जहां प्रो फलस्तीन पैगामात दिखाए गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाक साइड पर होने वाले इस साइबर हमले की बाज़ाब्ता तकनीकी जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं की, लेकिन जो पैगामात नशर हुए इनसे ये बात वाज़े हो जाती है कि ये हमला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल नवैयत का था। यानी ये हैकिंग महज शरारत नहीं थी बल्कि आलमी सियासत के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई थी। और ये समझना भी जरूरी है कि न्यूज चैनल्स को हैक करना कोई अलग थलग वाकया नहीं, दरअसल ये एक मशरिक वस्ता में जारी बड़े बहरान का हिस्सा है। आज की जंगों में साइबर ऑपरेशंस बाकायदा फौजी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर्स कहा जाता है। ऐसी ताकत जो रवायती जंग कार्रवाइयों को मजीद मौसर बना देती है। 28 फरवरी को इस्राएली मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़ा और मुनज़्ज़म साइबर हमला किया। इस कार्रवाई में इंटरनेट ब्लैकआउट, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विसेज हमले और गहरे सिस्टम में दरअंदाजी शामिल होती है। जंग के दौरान किसी मुल्क के कम्युनिकेशन या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुतासिर करने का मकसद बहुत वाज़ेह होता है। इससे दुश्मन के जवाबी हमले को ताखीर का शिकार किया जा सकता है या इसकी फौजी सलाहियत को कमजोर किया जा सकता है। इसीलिए ईरान में जब इब्तदाई हमले हुए तो इसी वक्त एक अजीब वाकया भी सामने आया। एक हैक शुदा नमाज के औकात बताने वाली मोबाइल ऐप के जरिए ईरानी शहरियों को पैगामात भेजे गए। इन पैगामात में कहा गया कि वो ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के खिलाफ एहतजाज करें, हथियार डाल दें वरना नताइज का सामना करेंगे। ये वाकया हमें एक बहुत अहम बात बताता है। मुस्तकबिल की जंगों में जदीद और पेचीदा साइबर सलाहियतें लाजमी इस्तेमाल होंगी, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदाराना साइबर रवैये की 11 असूलों की पाबंदी करें।